साहिबा, अब आप किसी को इस हद तक ले आएंगे तो वो कहते हैं हम रिएक्ट तो करेंगे, रिएक्शन तो आएगा। आप मुस्कुरा भी रही थी, आप फरमाइए। मैं चाहती हूँ कि एक मैंने दोनों की तवील गुफ्तगू सुनी और आपका भी बयानिया सुना। पहली बात तो ये है जो मैं कहना चाहूँगी कि हुकूमत की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मुज़ाकरात पहल करे। खुद इन्होंने बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई और बार-बार कहा। फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर साहब ने फैसिलिटेट किया। अब जो कमेटी बनाई है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाई है और दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने बनाई है। स्पीकर साहब उसको कमेटी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले कमेटी पीटीआई की तरफ से बनाई गई। अब जो दूसरी बात है, देखिए इस वक्त पीटीआई को दो तरह के मसाइल हैं। एक तो उनके यहाँ के अपने हार्डलाइनर जो कि ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि किसी भी तरह हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं, और उनका कहना ये था कि इस तरह तो हम मान लेंगे कि हुकूमत है। हालांकि ये बात गलत है, वो मान चुके हैं। वो उस असेंबली में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ के मेंबर्स भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी चेयर कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उन्हें मिल गई, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, 26वीं आईनी तरमीम में हर तरह से शरीक रहे हैं, बाद में जस्टिस की कमेटी भी चाह रहे थे, तो वो तस्लीम कर चुके हैं। अब जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि अभी मेरे भाई हैं फैसल, उन्होंने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन चंद दिन पहले तक उनसे मुज़ाकरात को खुशाइंद भी करार दे रहे थे और मुतमन्नी भी हैं। तो अब रही बात देखिए जुनैद की, जुनैद के साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक पार्टी की लाइन होती है ना, तो पार्टी की लाइन इसका मतलब है कभी तक वहीं खड़ी है कि इमरान साहब कहते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, इनके बच्चों को रुलाऊंगा, इनके लोगों को जेल में भेजूंगा, जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये सारे जेल में होंगे। फिर जब हुकूमत आई तो सारे जेल में थे, फिर कहा मैं इनके एसी उतार लूंगा, मैं ये उतार लूंगा। और कभी पीटीआई ये जुर्रत नहीं कर सकी कि इतने सारे लोग अरेस्ट थे तो ये दिखाती कि देखें हम इन्हें क्या खाने खिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो अब माशाल्लाह असेंबली में डिस्कस होता है कि कितने लाख का खाना खा चुके हैं। तो रही बात जेब से देते हैं शायद, या नहीं शैला साहिबा? उनका वर्जन ये आता है कि वो वही अपने खर्चे पे खा रहे हैं ना। शैला आपा को पता नहीं बिल देना पड़ता है, हमें खामखा तंग पड़ते हैं भाई, हम बिल देते हैं, पैसे देते हैं, खाना खाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं बिल्कुल नहीं बोली। मोना आप इसे कंट्रोल करेंगे तो मैं प्रोग्राम कंटिन्यू। आप स्पीकर तो नहीं है ना, आप ही पार्टिसिपेंट हैं, और गलत बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, आप स्पीकर मत बनिए ना, आप प्लीज पार्टिसिपेंट रहिए। नहीं आप ठीक है फैसल साहब, वो खत्म कर लेना, खत्म कर ले, टर्न बाय टर्न चलते हैं हम। बिल्कुल वो आप मुकम्मल, आपको खाने की बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो वहाँ पे लाखों करोड़ों लूट के लगाए रहे, हॉस्पिटल में लेटे रहे आपकी लीडरशिप। वापस आते हैं नाज़रीन।